वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आयशा तंजीद, जो कि वॉइस ऑफ अमेरिका की ब्यूरो चीफ हैं काबुल में। उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया आयशा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हम एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके हवाले से हम कल से देख रहे हैं, खबरें आ रही हैं। अभी जो हम सिचुएशन आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त क्या सिचुएशन है काबुल की, और वहां पे जो पब्लिक है बेसिकली वो क्या सोच रही है, उनका क्या रिएक्शन है? इस वक्त जो है काबुल में तालिबान सड़कों पर आ चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक वायलेंस की या तशद्दुद की कोई रिपोर्ट्स नहीं मिली हैं। अभी दिन शुरू हुआ है। अभी कुछ देर में अंदाजा होगा कि लोग कितने बाहर निकलते हैं और कितने नहीं निकलते, क्योंकि कल शाम तक काबुल की सड़कें तकरीबन खाली हो गई थी। दिन में ट्रैफिक जैम हुई थी क्योंकि हर एक घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तो तमाम लोग जो घर से दूर थे एकदम से सड़कों पर आ गए थे। लेकिन शाम तक हमने देखा कि सड़कें खाली हो गई हैं। अब आज क्या, और कल तमाम दुकानें बंद हो गई थी, तो आज क्या दुकानें खुलती हैं, लोग बाहर आते हैं या नहीं, ये अभी पता चलेगा। लोग क्या सोच रहे हैं उसमें हमने जो बहुत सारे लोगों से बात की है, तो उसमें दो आ रहा है। एक तरफ तो ये एक रिलीफ है, या लोग शुक्र अदा कर रहे हैं कि तशद्दुद नहीं हुआ। अगर तालिबान काबुल पर हमला करते और स्ट्रीट टू स्ट्रीट जंग होती, तो उससे सिविलियंस का, आम शहरियों का बहुत नुकसान होता, बहुत ज्यादा जाने जाया होती, क्योंकि ये 6 मिलियन लोगों का शहर है। दूसरी तरफ वो तमाम लोग काबुल का पढ़ा लिखा तबका, प्रोग्रेसिव तबका, जिन्होंने इन 20 सालों में जो स्कूल और कॉलेज गए हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं तालिबान की ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज पे या खवातीन के हवाले से उनकी पॉलिसीज पे तनकीद भी की है, या जो सहाफी थे, वो तमाम लोग बहुत परेशान हैं। जो ऑर्डिनरी अफगान हैं वो इस वक्त अपने अपने घरों में बैठे हैं। वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल खामोशी से अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं, किसी की नजर में ना आए, अंडर द रेडार रहें, और वो देख रहे हैं सिचुएशन क्या होती है। क्योंकि अगरचे तालिबान ने आम माफी का ऐलान किया है, लेकिन अभी ये देखना है कि उनके जो कमांडर्स या उनके जो जंगजू जमीन पर मौजूद हैं, क्या वो इस हुक्म की पूरी तरह तामील करते हैं, या कहीं ना कहीं कोई हमें इंसिडेंट ऐसा नजर आता है जहां ये वो वायलेट करते हैं इस हुक्म को। तो इस वक्त दो तरह की ये आरा और फीलिंग्स काबुल में है। रिलीफ है और दूसरी तरफ कुछ परेशानी भी है। ठीक है आयशा, अशरफ गनी साहब के हवाले से दो कि उनको मैंडेट हासिल नहीं था, अवामी मैंडेट वाली हुकूमत नहीं रखते थे, लेकिन इसके बावजूद ही वाज द हेड ऑफ द स्टेट, और लोग ऐसे मौकों के ऊपर हेड ऑफ द स्टेट्स के डिसीजंस की जानिब देखते हैं। जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है बिस्मिल्लाह मोहम्मदी साहब, उन्होंने बहुत ही एक तुर्श किस्म का ट्वीट किया, आपने देखा होगा, जिसमें उन्होंने अब्यूजिव सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज यूज की अशरफ गनी साहब के लिए। तो अवाम का अशरफ गनी के इस फरार को लेकर क्या सेंटिमेंट है जो सिचुएशन बनी है? देखिए, अभी तो अवाम टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी हबड़ दबड़ में थी कल सड़कों। अभी तो दिन शुरू हुआ है काबुल में, तो अभी जब हम बाहर जाएंगे और लोगों से बात करेंगे इन इश्यूज पे, तो हमें सिचुएशन ज्यादा क्लियर होगी। लेकिन सोशल मीडिया पे आपने जैसे देखा, डॉक्टर अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि जो साबिक सदर अशरफ गनी थे वो मुल्क को बहुत बुरे हालात में छोड़ के गए हैं। अभी आपने और अफगान ऑफिशियल्स का भी जिक्र किया। सोशल मीडिया पे ये क्रिटिसिज्म काफी सख्त चल रहा है सदर अशरफ गनी, साबिक सदर अशरफ गनी के ऊपर, कि उन्होंने वक्त पे डिसीजंस नहीं लिए, और जब वक्त आया तो वो खुद तो चले गए, और जो है काबुल को, जो अवाम, बाज लोगों ने लफ्ज यूज किया सरेंडर, कि काबुल को तालिबान के हाथ सरेंडर करके चले गए। तो ये सेंटिमेंट सोशल मीडिया पे हमें नजर आ रहे हैं। अभी एक्चुअली स्ट्रीट्स पे, सड़कों पे लोग क्या कह रहे हैं वो ठीक है। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, जब पूरे मुल्क के अंदर, अफगानिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, और मुख्तलिफ सूबों के अंदर जब अफगानिस्तान में तालिबान कंट्रोल हासिल कर रहे थे, तो एक सिचुएशन तो बिल्टअप हो रही थी, और तमाम आंखें काबुल के ऊपर थी कि काबुल की क्या सिचुएशन बनेगी। तो जाहिर बात है, अवाम भी वहां पे, आपने कहा कि एक वाइब्रेंट तबका भी है जो पढ़ा लिखा भी है, सूरत हाल को मॉनिटर करता है, एक बहुत बड़ी तादाद आप जैसे सहाफियों की भी वहां पे मौजूद है। तो क्या कोई बिल्टअप था पहले अवाम के जहन में, जो कल इन लास्ट 36 आवर्स हुआ, उसको लेकर कोई बिल्टअप था कि ये होना है, और अवाम वो सॉर्ट ऑफ कंफर्टेबल, या फिर आपको लगता है कि पहले से लोग तैयार थे सिचुएशन के लिए जो कल बनी?
था, क्योंकि ये रूमर्स या ये अफवाहें बहुत कोई तकरीबन कई दिन से काबुल में गर्दिश कर रही थी कि अशरफ गनी रिजाइन करने वाले हैं। बल्कि तालिबान के आने से 2 दिन पहले भी जब उन्होंने अपना एक खिताब किया तो उस खिताब से पहले तक ये बड़ी स्ट्रांग रूमर चल रही थी और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे इसको ट्वीट भी किया कि इस खिताब में अशरफ गनी अपने इस्तीफे का ऐलान कर देंगे। और सोचा यह जा रहा था, क्योंकि अवाम की बहुत ज्यादा शुरू से ही ये एम्फेसिस रहा है कि दोहा नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उसमें तालिबान की तरफ से कुछ हिच आ रही थी। तालिबान जो है वो अपने मौक़िफ़ से हिल नहीं रहे थे। तो ये बिल्डअप हो रहा था। तालिबान अशरफ गनी की रेजिग्नेशन शायद डिमांड कर रहे थे और उसके जवाब में कोई इंटरिम गवर्नमेंट का सेटअप चाह रहे थे, और ये बिल्डअप चल रहा था। और इवन एक दिन पहले तक अशरफ गनी के महल में बहुत ज्यादा सुबह से रात तक कंसल्टेशंस होती रही। और मेरा ख्याल है कि ये जो अब वो गए हैं तो ये उसी एक तरह से नेगोशिएशंस और कंसल्टेशंस का नतीजा है कि काबुल जो है वो एक पुरअमन तरीके से इसमें जो है वो इक़्तिदार की मुंतकली हो रही है। और तालिबान ने भी काबुल के गेट्स पे आके हमला नहीं किया, रुक गए, कहा वो पुरअमन मुंतकली चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि बैकडोर बहुत कुछ चल रहा था। ठीक हो गया। आयशा भी आपने मेंशन भी किया कि बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने माजी में तालिबान की जो पॉलिसीज हैं उन पर तनकीद की है, वो सेफर साइड पे खेल रहे हैं या वो सेफर साइड पे ऑफ द रेडार वो इस वक्त मौजूद हैं। तो क्या आपके नजदीक जो वहां पर लोग मौजूद हैं जिन्होंने माजी में इस तरह की तनकीद की है वो सेफ है, आप सब सहाफियों समेत? बिल्कुल। देखिए, तालिबान की स्टेटेड पॉलिसी तो ये है कि वो मीडिया को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और इंटरनेशनल सहाफी इस वक्त खुद को लोकल सहाफियों के मुकाबले में ज्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि तालिबान को उनको नुकसान पहुंचाने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि जो तालिबान एक ये इमेज पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि वो एक पुरअमन इंतकाल चाहते हैं और वो लेजिटिमेसी चाहते हैं। तो अगर वो किसी फॉरेन जर्नलिस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके इस नैरेटिव को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। दूसरी तरफ जो लोकल सहाफी हैं वो अभी बहुत ज्यादा गैर यकीनी का शिकार हैं। वो जितनों को भी मैं जानती हूं वो तमाम के तमाम अपने घरों में बैठे हैं और वो ये कहते हैं कि हम अगले 2-3 हफ्ते 1 महीना बिल्कुल घर से नहीं निकलेंगे। हम सिर्फ देखेंगे कि क्या हो रहा है। हम किसी से तमाम ठीक है, हमने एक ब्रेक लेनी है। मैं चाहूंगा कि आप हमें थोड़ा सा वक्त मजीद दें तो हम आपके मजीद इस मामले पे बात करें। एक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा अमेरिका से भी हम एंगल लेने की कोशिश करेंगे। बिलाल हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि यूएस के अंदर क्या थॉट है सारी सूरत हाल को लेकर। जरा ब्रेक के बाद लिंक करते हैं।